अस्सलाम वालेकुम इंटर क्लास। आज हम लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, जिसमें ग्रोथ को रिलेशन भी है वो पढ़ेंगे और इसके वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग अपॉन द रेट ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ को रिलेशन में क्या होता है कि एक पार्ट के अंदर अगर ग्रोथ हो रही है तो उसका अफेक्ट पड़ रहा है दूसरे पार्ट पे। फॉर एग्जांपल एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू प्राइमरी ग्रोथ जो है वो लेंथ बढ़ा रही है प्लांट्स की, तो लेटरल जो साइड से ग्रोथ हो रही है वो अफेक्टेड हो रही है। तो ये इंटरेक्शन जो है डोमिनेंट्स का वो अफेक्ट कर रहा है लेटरल ग्रोथ को, एपिकल जो है प्राइमरी ग्रोथ। फॉर एग्जांपल जो एपिकल ग्रोथ में सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा है, माइटोटिक सेल डिवीजन से न्यू सेल्स बन रहे हैं, वो सेल्स इलांगेटेड हो रहे हैं, इलांगेशन के बाद वो मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योर के बाद ये सेल डिफरेंशिएट हो के स्टेम का हिस्सा बन रहे हैं, स्टेम जो है बढ़ रही है। और इसमें जो रोल मेन प्ले कर रहा है ऑक्सिन हार्मोन, तो ये ऑक्सिन हार्मोन रिलीज होता है जो इंक्रीज करा रहा है एपिकल मेरिस्टेम को, ग्रोथ को, और ये ऑक्सिन इनहाइबिट कर रहा है लेटरल ग्रोथ को। फॉर एग्जांपल किसी भी प्लांट की अगर आप टिप काट देंगे, जब हम टिप काटते हैं तो आपने देखा होगा ग्रोथ स्टॉप हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि ऑक्सिन की रिलीजिंग स्टॉप हो जाती है और वहीं से लेटरल बड प्रोड्यूस होते हैं। और लेटरल जो है बड, जिसको एक्सिलरी बड कहते हैं, वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑक्सिन की इन्फ्लुएंस जो है वो उस पर डोमिनेंस कर रही है लेटरल ग्रोथ पे, वहाँ से ब्रांच निकल के ग्रोथ को कंटिन्यू रखेंगे। तो इस प्रोसेस को ग्रोथ कोरिलेशन कहते हैं। तो रिमूवल ऑफ अपेक्स इन्फ्लुएंस अपॉन लेटरल ग्रोथ ये कंपनसेटरी इफेक्ट कहलाता है और ये कॉमन है सारे प्लांट्स के अंदर। जब प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, लेंथ बढ़ रही है, तो उसका इफेक्ट पड़ रहा है किस पे, लेटरल ग्रोथ पे। जब हम टिप काट देंगे, अपेक्स काट देंगे, तो क्या होगा कि जो प्राइमरी ग्रोथ है वो इनहाइबिट हो जाएगी और लेटरल ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को ग्रोथ कोरिलेशन कहते हैं। एपिकल डोमिनेंसी होती है मोस्टली प्लांट्स के अंदर। जब प्लांट्स मैच्योरेशन स्टेज तक पहुंच जाता है, उसकी लेंथ जितनी भी बढ़नी है उस स्टेज तक पहुंच जाता है, फिर क्या होता है कि ये जो एपिकल डोमिनेंसी है ये रिड्यूस हो जाती है और लेटरल डोमिनेंसी जो है वो एक्टिव हो जाती है और ब्रांचेस निकल के और विड्थ बढ़ना शुरू होती है। प्लांट्स मोटे भी होते हैं और ब्रांचेड भी होते हैं। तो ये ग्रोथ कोरिलेशन का प्रोसेस कहलाता है। उसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ ग्रोथ पे। जो ग्रोथ नॉर्मली हो रही है उसमें कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिनको एक्सटर्नल फैक्टर करें वो ग्रोथ पे अफेक्ट करें, कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो भी ग्रोथ पे अफेक्ट करते हैं। तो जो फैक्टर्स अफेक्ट करें एक्सटर्नली, उसमें एक तो टेम्परेचर है। टेम्परेचर, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो अगर नॉर्मल है तो प्लांट की ग्रोथ नॉर्मल हो रही है, उसका कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा प्लांट की ग्रोथ पे। अगर ये टेम्परेचर नॉर्मल से या कम होता है या ज़्यादा होता है तो उसका अफेक्ट पड़ता है ग्रोथ के। तो टेम्परेचर नॉर्मल जो रेंज है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्लांट्स जो हैं अपनी नॉर्मल ग्रोथ को मेंटेन रखते हैं। ये टेम्परेचर अगर कम हो जाता है 25 से तो क्या होता है, कूलिंग अफेक्ट पड़ रहा है प्लांट्स पे और इस अफेक्ट की वजह से जो है उनकी ग्रोथ इनहाइबिट होती है, क्योंकि ये टेम्परेचर जो है वो हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। तो नॉर्मल रेंज है टेम्परेचर की, बॉडी टेम्परेचर प्लांट्स के अंदर नॉर्मल है या एनवायरमेंटल टेम्परेचर नॉर्मल है तो प्लांट्स जो हैं नॉर्मली ग्रोथ कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो उसका अफेक्ट पड़ रहा है प्लांट की ग्रोथ के। फॉर एग्जांपल जो कोल्ड रीजन में प्लांट्स होते हैं उनको टेम्परेचर नॉर्मल जो है कम चाहिए ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जांपल एप्पल है, एप्पल हमारे इलाके में नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे इलाके में जो उनका रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उनसे ज़्यादा है।
अगर यहाँ पे हम कल्टीवेट करेंगे फुल तो वो नहीं होंगे, क्योंकि टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है उसकी ग्रोथ को। और माउंट कोल्ड एरिया जो है, कश्मीर है, गिलगित बल्गिस्तान है, कागान है, वहाँ पे ये ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है, तो वहाँ पे वो लो टेम्परेचर में अपनी नॉर्मल ग्रोथ रख रहे हैं। अगर उसको टेम्परेचर हम हाई दे रहे हैं, वहाँ यहाँ पे हम कल्टीवेट हमारी एरिया में करेंगे तो वो नॉर्मल ग्रोथ नहीं करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर का अफेक्ट पड़ रहा है उसकी ग्रोथ पे। दूसरा फैक्टर जो है लाइट का है। लाइट बेसिकली जो सनलाइट है वो हर प्लांट की रिक्वायरमेंट है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो रहा है प्लांट्स की बॉडी के अंदर, उसमें सनलाइट जो है नॉर्मल है, तो सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल नॉर्मली हो रही है, दूसरे पिगमेंट्स भी नॉर्मली सिंथेसिस हो रहे हैं, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नॉर्मल हो रहा है। अगर लाइट जो है उनकी इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो उसका अफेक्ट पड़ेगा सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल पे। तो क्लोरोफिल की सिंथेसिस नॉर्मल नहीं होगी, उसमें एबनॉर्मलिटी होगी, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अफेक्टेड होगा, न्यूट्रिशन नॉर्मल नहीं बनेगी, तो उसका अफेक्ट पड़ेगा ग्रोथ रेट पे। उसके बाद ये सनलाइट जो है रेड एंड ब्लू कलर, रेड कलर अफेक्ट जो है वो सेल डिवीज़न के लिए ज़रूरी है। जो फर्स्ट फेस है ग्रोथ का, उसमें रेड लाइट का रोल होता है। ये रेड लाइट की इंटेंसिटी अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल सेल डिवीज़न हो रही है, मेरिस्मेटिक टिश्यू नॉर्मल बन रहे हैं। और अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उसका अफेक्ट पड़ेगा, रेड लाइट अफेक्ट करेगी सेल डिवीज़न के प्रोसेस को। और ब्लू लाइट जो है वो सेकंड फेस जो ग्रोथ का है, जिसको ग्रोथ एलांगेशन फेस कहते हैं, उनमें इसका रोल होता है। नॉर्मल है तो नॉर्मल एलांगेशन हो रही है, अगर ये इंटेंसिटी ज़्यादा है ब्लू लाइट की इस सनलाइट के अंदर तो उसका अफेक्ट पड़ेगा सेल एलांगेशन प्रोसेस में, तो ग्रोथ अफेक्टेड होगी। उसके बाद अल्ट्रावायोलेट जो रेज हैं वो अगर पड़ती हैं प्लांट पे तो वो डायरेक्टली सेल्स को डैमेज करेंगी और ग्रोथ रेट को रिड्यूस कर देंगी। तो ये लाइट भी अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल ग्रोथ है, अगर लाइट में एबनॉर्मलिटी है, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है नॉर्मल से, तो वो भी ग्रोथ रेट पे अफेक्ट करिए। ऑक्सीजन मेन प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, बाय प्रोडक्ट है। ये खुद प्लांट्स भी बना रहे हैं, लेकिन ये रिलीज़ कर देते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर स्टोमेटा के थ्रू लीफ से, और वहीं से ये दोबारा ले रहे हैं रेस्पायरेशन के लिए। हर जानदार को सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए। अगर नॉर्मल रेंज में उनको ऑक्सीजन मिल रही है तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो हो रहे हैं सेलुलर रेस्पायरेशन के, वो नॉर्मल हो रहे हैं, नॉर्मल फंक्शन हो रहे हैं प्लांट्स की बॉडी के अंदर। अगर इनकी इंटेंस जो मकदार अगर ज़्यादा है तो एक और प्रोसेस प्लांट्स के अंदर स्टार्ट होता है, जिसको फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं। ये वास्टफुल प्रोडक्ट है और वो अफेक्ट कर रहा है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को। तो ऑक्सीजन अगर नॉर्मल है अवेलेबल तो ग्रोथ भी नॉर्मल हो रही है। अगर इसमें कोई एबनॉर्मलिटी होती है, बेसिकली जो रूट्स होती हैं सोइल के अंदर होती हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होता है ऑक्सीजन डिफिशिएंसी का, तो उनकी जो ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो पा रही होती। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मेन इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो इंतहाई ज़रूरी है प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन बनाने के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए प्लांट्स को, उनमें एक तो वाटर है, वो तो सोइल में अवेलेबल होता है, रूट के थ्रू ऑब्जर्व करके जाइलम के थ्रू कंडक्ट करके लीफ तक पहुंच जाता है। दूसरा जो फैक्टर चाहिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो रेस्पायरेशन प्रोसेस से सारे जानदार इन्वायरमेंट में एक्सेल कर रहे हैं ब्रीथिंग के थ्रू, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। अगर नॉर्मल कंडीशन में तो प्लांट्स नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं स्टोमेटा के थ्रू, तो नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है
या कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल से ज़्यादा है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, फोटोसिंथेटिक रेट पे पड़ेगा। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अफेक्टेड होगा तो लाजमी है कि उसका भी अफेक्ट पड़ेगा ग्रोथ का। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है कि प्लांट्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो खुद सिंथेसिस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, लेकिन वो एज ए न्यूट्रिएंट्स जो लेते हैं सोइल से, वो एक तो वाटर ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, दूसरे मिनरल्स लेते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जो सिंथेसिस है उनमें मिनरल्स का मेन रोल होता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स की सिंथेसिस है तो प्रोटीनियस बेसिक मोनोमेयर जो अमीनो एसिड्स बन रहा है उसमें नाइट्रोजन चाहिए इन प्लांट्स को। तो प्लांट्स नाइट्रेट्स फॉर्म में ये सोइल से हासिल करते हैं, वहाँ से नाइट्रोजन सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स के लिए यूज़ करते हैं। तो मिनरल्स अगर नॉर्मल मकदार में अवेलेबल हैं सोइल के अंदर, वो नॉर्मली ऑब्ज़र्व हो रहे हैं तो नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, और उसमें अगर कमी या ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका भी अफेक्ट पड़ता है ग्रोथ पे। उसके बाद कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ के रेट पे, उसमें हार्मोन्स होते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ऑक्सिन है, जिबेलिन है, साइटोकाइनिन है। अगर ये हार्मोन नॉर्मली रिलीज़ हो रहे हैं और ये नॉर्मली रिलीज़ हो रहे हैं तो ग्रोथ भी नॉर्मल हो रही है और ग्रोथ में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती। अगर ये हार्मोन्स नॉर्मल से अगर ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं या कम रिलीज़ हो रहे हैं तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा ग्रोथ पे। तो इंटरनल फैक्टर्स में 3 हार्मोन है, ऑक्सिन है, जिबेलिन है, साइटोकाइनिन है, जिसका अफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ ग्रोथ पे। तो आज हमने ग्रोथ कोरिलेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग अपॉन द रेट ऑफ ग्रोथ पढ़ा, कल कंटिन्यू रखेंगे।